ट्राई की। पहला क्वेश्चन में दिया है 2 मोल बेंजीन है, CH2Cl2 है, AlCl3 के साथ रिएक्शन है। पहला केस में तो अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 बेंजीन रिंग के बीच में CH2। हाँ 2 बेंजीन रिंग के बीच में। पहले तो यार सबसे पहले एक बेंजीन रिंग रिएक्ट करेगा विथ CH2Cl एंड यहाँ पे भी Cl है, AlCl3। सबसे पहले कार्बोकटायन बन जाएगा CH2 प्लस Cl एंड AlCl4 माइनस। सबसे पहले एक बेंजीन पे CH2Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दूसरा बेंजीन से रिएक्ट करने से पहले ये फिर AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और फिर ये वाला कार्बोकटायन बन जाएगा CH2 पॉजिटिव। अब ये वाला कार्बोकटायन दूसरे बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो ये वाला कार्बोकटायन अटैक किया दूसरे बेंजीन रिंग पे। मान लो यहाँ दिखा देते हैं CH2 पॉजिटिव, तो 2 बेंजीन रिंग के बीच में एक CH2 ग्रुप आ जाएगा। 2 बेंजीन रिंग के बीच में एक CH2 ग्रुप लगा दो, ठीक है। ये आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट पहला केस में। इसका किसका आंसर सही था भाई? एक तो हर्ष का सही था। और पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। अगला क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? CH2F CH2Cl, CH2F एंड CH2Cl लेंगे तो क्या बनेगा? क्या जुड़ेगा बेंजीन पे, बस इतना तुमको बताना है। CH2Cl बेंजीन पे जुड़ेगा CH2Cl। बताया गया था कि सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबॉन्ड कौन बनाता है? फ्लोरीन पहले बैकबॉन्ड ज्यादा अच्छे से बनाएगा ना। बताया था मैंने कि RF का रिएक्टिविटी EAS में RCl से ज्यादा होता है, देन RBr से ज्यादा होता है एंड देन RI से ज्यादा होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज वेरी सिंपल कि एक ही मोल बेंजीन जब दिया है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ जुड़ जाएगा CH2Cl। मैक्सिमम लोग CH2F जोड़ के आएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। आंसर आई थिंक जिसको कल का क्लास याद है वो इस क्वेश्चन को आसानी से बना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। इंट्रामॉलिक्यूलर होगा क्या? हाँ भाई, थर्ड वाला केस, थर्ड वाला में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, बट कैसे होगा वो देखना है। सबसे पहले तो यार तुम्हारे पास ये वाला साइट है जिसपे क्या अटैक होगा, पहला अटैक, ठीक है। ये क्यों होगा ये तुम लोग को पता है ना? बता चुके हैं ना, यहीं पे ना अटैक होगा। यस सर। यस जिसको याद नहीं है उसको बड़ा परेशानी होगा कि सर कैसे अटैक करा दिए, तो जादू हो गया सर मेरे लिए। तो ये तो क्वेश्चन सबको नोट कर ही लिया होगा। तो सॉल्यूशन 3 पे अगर हम लोग देखें तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नैप्थलीन का रिंग दिया हुआ है और नैप्थलीन का रिंग में हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके थे कि कहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो सबसे पहले तो दिया क्या है, CH2Cl दिया है, देन CH2Cl दिया है और ये हो जाएगा AlCl3। तो सबसे पहले तो कार्बोकटायन बन जाएगा CH2 पॉजिटिव देन CH2Cl। ये कार्बोकटायन किसी एक साइड पे अटैक करा दो, यहाँ पे अटैक करा दिए, और जब यहाँ पे तुम अटैक करा देते हो तो सबसे पहले तो ये बन जाएगा, एक बार में तो ये बन जाएगा कि यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 देन CH2 एंड देन Cl।
फिर ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये यहाँ पे कार्बोकटायन बनाएगा, तो यहाँ पे ये कार्बोकटायन बनेगा, दिस इज CH2 और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, आई थिंक और तो यहाँ आ जाएगा यार CH2 पॉजिटिव। बाद में इस पॉजिटिव का अटैक इस पे कराएगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर में कोई कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट नहीं कराता, तो यहाँ अटैक करने के बाद यार तुमको ऐसा कुछ कंपाउंड दिखेगा, ये 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो यहीं पे लेके 5 मेंबर का रिंग बना दो, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। एवरीवन क्लियर है ये? तो मतलब आप अगर ऑर्थो पोजीशन से ज्यादा कोई स्टेबल हो तो उसी में कराएंगे? नहीं, तो ये अपने रिंग के ऑर्थो पे नहीं जाएगा, क्योंकि अपने रिंग के ऑर्थो पे जाने पे अगर हम लोग बात करें तो कितना मेंबर का रिंग बन रहा है जी? 1, 2, 3 एंड 4। मैंने क्या बताया था, इंट्रामोलिकुलर फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में 5 to 6 मेंबर्ड साइक्लाइजेशन सपोर्टेड होता है और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो सकता है, बट यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 मेंबर का रिंग बन नहीं रहा है, 4 मेंबर का रिंग बन रहा है। तो हमने क्या कराया है, दूसरे रिंग के इस कार्बन पे अटैक कराया है, क्योंकि वहां पे हमको 5 मेंबर रिंग बनता हुआ दिख रहा है, और प्लस ये वाला साइड पे अटैक ज्यादा विजिबल भी होगा। वही वाला कारण है ना यार कि नैप्थलीन में जब तुम पहली बार अटैक करा है, तो नैप्थलीन का जब पहली बार तुम वीलैंड कॉम्प्लेक्स बना है, तो यहाँ पे तुम जोड़ रहे हो CH2 एंड क्या था, Cl था। तो उस समय अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहला तो ये साइड ज्यादा ये है, मतलब कि रिएक्टिव है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। उसके बाद तुम लोग को मालूम क्या है कि अब यहाँ पे तो अटैक हो नहीं सकता, क्योंकि 4 मेंबर का रिंग बन रहा है। तो मेरे पास अब कौन सा पोजीशन है, फिर तो ये पहले तो ये रिंग पहले एरोमेटिक हो जाएगा। ये रिंग कैसे एरोमेटिक होगा, यहाँ का हाइड्रोजन निकालेगा Cl-, ये इधर जाएगा, तो पहली बार में तो ये बन गया, ठीक है। ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ जोड़ दिया तुमने CH2 एंड Cl। उसके बाद फिर ये कार्बोकटायन बना रहा है, दिस इज कार्बोकटायन अगेन फॉर्मिंग हियर। यहाँ कार्बोकटायन बना देते हैं, दिस इज कार्बोकटायन, यहाँ पे फिर कार्बोकटायन बन गया CH2 पॉजिटिव, यहाँ तो अटैक हो नहीं सकता है, ठीक है। प्लस अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ तो अटैक कर नहीं पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, इस पॉइंट पे तो अटैक होगा नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे हाइड्रोजन है नहीं। प्लस 4 मेंबर का साइक्लाइजेशन है, वो भी पॉसिबल नहीं है, दोनों चीज है। तो अब ये अटैक कहां करेगा, अब ये अटैक करेगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे अटैक करेगा, मैकेनिज्म प्रैक्टिस किया करो, नहीं तो कुछ हवा नहीं मारेगा। ये सब क्वेश्चन में कोई रटा रटाया चीज याद नहीं आने वाला है, पहले बता दे रहे। यहाँ CH2 यहाँ पे अटैक हो गया। अब जब यहाँ पे अटैक हो गया, तो अब तुम लोग पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ दोगे, एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड, यहाँ पे है तुम्हारा पाई बॉन्ड, यहाँ है पाई बॉन्ड, यहाँ है पाई बॉन्ड। अभी भी देखो ये वही चीज है, ये वीलैंड कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक रिंग एरोमेटिक दिख रहा है तुमको। बाद में तुमको क्या करना है, बाद में यहाँ का हाइड्रोजन निकालना है, Cl- यहाँ का हाइड्रोजन निकालेगा, तो Cl- जब यहाँ का हाइड्रोजन निकालेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग में आएगा, तो आपको मिल जाएगा एक बेंजीन रिंग, दूसरा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ये हो गया 5 मेंबर का रिंग। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, सेकेंड या थर्ड जो भी क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? यस सर। और मैकेनिज्म नहीं समझे हो ढंग से, तो यार बस वही रटा रटाया क्वेश्चन ही बना सकते हो। इसलिए एवरी टाइम आई चैलेंज विथ यू, ठीक है, चैलेंज यू विथ सम क्वेश्चंस जहां पे मैकेनिज्म दिमाग में नहीं है, मैकेनिज्म का पॉइंट दिमाग में नहीं है,
छोटा क्वेश्चन में भी फंस जाओगे, तो दिया छोटा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा जेई मेंस के लेवल के ऊपर है, और जेई एडवांस का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि जेई एडवांस में इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर, बहुत कम देखने को मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर। डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछता है जीओसी से, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है थोड़ा आइसोमेरिज्म से। बाकी किसी एक टॉपिक से डायरेक्ट पूछ ले तो बड़ा मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होता है, तभी पूछता है। ये सब बीच में घुसा देगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। आईआईटी का एक सा मैंने बार बार बोला है कि इफ यू स्कोर 50% मार्क्स इन आईआईटी जेई एडवांस, आपका रैंक जो है वो टॉप 1000 में तो निश्चित आएगा, टॉप 500 में भी आ सकता है 50% स्कोर करने पे सिर्फ। और आईआईटी में यार अगर आप देखो, 1 घंटा में आपको 18 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, मतलब आप 15 या 16 या 18 मान के चलो, 15 to 18 क्वेश्चन। तो आपको 15 से 18 क्वेश्चन में, मतलब अगर हर 3 घंटा का पेपर है और एक घंटा में 18 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, या मान के चलते हैं 18 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 18 3 54, यानी हर क्वेश्चन में तुमको 3 मिनट है। हर क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 3 मिनट है, और हर क्वेश्चन तुमको बनाना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि सब क्वेश्चन तुमसे कितना भी तुम 30 मार्क खान बन जाओ, तो तुमसे 100% तो आज तक कोई स्कोर कर नहीं पाया जेईई एडवांस के पेपर में, ठीक है। तो 3 मिनट है तुम्हारे पास केमिस्ट्री में है हर क्वेश्चन बनाने का। अब केमिस्ट्री में ही सबसे ज्यादा अटेम्प्ट जो करता है वही टॉप 100 में घुसता है, ठीक है, ये एकदम फिक्स बात है। तो 3 मिनट है, अब तुम अगर मान लो 15 से 16 क्वेश्चन बना दिए तो तुम टॉप 100 में आ सकते हो, 18 क्वेश्चन बना दिए तो निश्चित आ सकते हो। और यहाँ पे 3 मिनट लगता नहीं है जनरली, जब इतना प्रैक्टिस आदमी किया रहता है तो केमिस्ट्री के एक सवाल में 3 मिनट से थोड़ा कम लगता है, यानी 2.5 मिनट लगता है। ऑर्गेनिक के आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 2.5 मिनट में सवाल बन जाता है। और जिनको सिर्फ आईआईटी में रैंक लाना है उनको तो यार सोचना ही नहीं है, उनके पास हर क्वेश्चन के लिए 5 मिनट है, और वो मात्र बिना निगेटिव किए हुए 9 क्वेश्चन बना ले, आधा क्वेश्चन बना ले 50%, 9 5 45 ही हो रहा है, देख लो। तो आईआईटी में सवाल बनाने का समय बहुत है, ठीक है, कहने का मेरा ये मतलब है। बट कंसेप्ट नहीं क्लियर है, कुछ हवा नहीं मारने वाला आईआईटी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईआईटी उन्हीं लोगों का निकलता है जो पेशेंस के साथ पढ़ाई करते हैं, ढंग से चीजों को पढ़ते हैं। अब बका के तुम 75 को न्यूमेरिकल बना लिए, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, बना रहे हैं, खूब मजा आ रहा है तुमको भी। तो ऐसे में बस वही है कि तुम जेई मेंस तक जा सकते हो, एडवांस के बारे में फिर तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है एडवांस में। तो दैट इज द मेन थिंग। तो ये सब चीज थोड़ा सा दिमाग में सोचना है कि जेई एडवांस में, यार जेई एडवांस में तो हमें याद है कि हमारे समय में हमने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया हुआ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका 50% ही सिलेबस कंप्लीट रहता है, फिर भी जेई एडवांस क्लियर कर लेते हैं, मतलब खाली 12th अच्छे से पढ़े हैं फिर भी जेई एडवांस क्लियर कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज वो 12th अच्छे से पढ़ लिए थे, 11th इतना तो याद होगा ही कि एक आध सवाल 11th का बन जाए। बस कोई भी चीज आईआईटी जेई एडवांस आपसे यही बोलता है कि कोई भी चीज आप भले ही कम पढ़ लीजिए, टॉपिक कम कवर हो, लेकिन कोई भी टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना जरूरी है, और इतना ही बात है। चलो यार, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद यार क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया है सबका। क्वेश्चन नंबर 4 2 मोल बेंजीन है, जल्दी बताओ। देख के ऐसा, आपको ऐसा क्वेश्चन तुम लोग देख के बना दोगे। HCl2 है, 2 मोल बेंजीन है, तो क्या हो जाएगा? 2 बेंजीन रिंग के बीच में क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बन जाना चाहिए बिना कुछ दिमाग लगाए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 में? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बनेगा? सर कुछ हवा नहीं मार रहा है, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो आप अल्काइल क्लोराइड दिए ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 में सर आप अल्काइल क्लोराइड नहीं दिए हैं, सही बात है यार, नहीं दिए हैं, बट फिर भी कुछ तो बनेगा। या नो रिएक्शन लिख दें सर, तो हमको तो नो रिएक्शन लग रहा है। देखो यार, 3 मेंबर रिंग इज अ, 10 बार एक ही चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज तो याद है, उसको अप्लाई भी करना है। इट इज हाईली स्ट्रेन्ड रिंग। टूटने के लिए बेचैन, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट दे दो कि हम टूट जाएं, ठीक है। तो टूटने के लिए बेचैन है, एकदम स्ट्रेन्ड रिंग है, ठीक है। स्ट्रेन्ड रिंग को चाहिए बस कोई एक कैटलिस्ट। इसको कैटलिस्ट मिल गया लेवाइस एसिड, बोला जय माता दी, इसका अटैक, ये एक कार्बन कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके इस पे अटैक कर देगा। जब इस पे अटैक करेगा तो कहानी बदलेगी। कहानी क्या होगी, बेंजीन अभी बनाने की जरूरत नहीं है, चलो। ये अटैक किया तो एक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। CH3 कहां से आया अभी, ये आ जाएगा CH2, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो CH2 पॉजिटिव लिख दे रहे हैं। ये हो गया बीच में CH2, और दूसरा कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम पे गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2, और ये लिख दो CH2AlCl3 नेगेटिव। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes. हाँ भाई, अब देखिए यहाँ पे, अब क्या होगा कि ये जाके बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। तो बेंजीन रिंग पे जब ये अटैक कर देगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH2, दिस इज, अरे यार ऐसे नहीं बनाना है। अटैक किया तो जोड़ दो CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, ठीक है। AlCl3 तो फिर निकल ही जाता है, तुम लोगों को मालूम है, तो यहाँ तो नेगेटिव बन जाएगा, एंड यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड। अब जहां पे ये जुड़ा है वहां एक हाइड्रोजन है, ठीक है। रिंग को एरोमेटिसिटी चाहिए, तो ये माइनस चार्ज इस H+ को गेन कर लेगा, ठीक है, ताकि रिंग का एरोमेटिसिटी वापस आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस रिंग में, और तुम्हारा बन जाएगा N प्रोपाइल बेंजीन, दिस इज N प्रोपाइल बेंजीन। ये बन जाएगा बेटा N प्रोपाइल बेंजीन। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो बस 3 मेंबर रिंग के साथ ये कहानी करना, 4 मेंबर के साथ मत कर देना। 3 मेंबर रिंग के साथ ही होगा ये कहानी, 4 मेंबर के साथ कोई रिएक्शन नहीं, 5 मेंबर के साथ कोई रिएक्शन, ठीक है। नो रिएक्शन विद 4 मेंबर, और 4 मेंबर रहता कोई रिएक्शन नहीं, 5 मेंबर रहता कोई रिएक्शन नहीं, और 6 मेंबर में तो कोई चांस ही नहीं है। इसके साथ इसलिए हो रहा है बिकॉज इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, ये अपना स्ट्रेन रिलीज करना चाहता है। हम्म, क्या रे यार, नहीं सोया होया है कि नहीं रात में? इससे पहले वाला भी आंसर सोल्यूशन दिखा सकते हैं। इसके पहले वाला ये वाला नोट कर लिया सबको पहले? बियानी बेटा, बियानी सोया है कि नहीं रात में? हाँ सर कोई 12:30 बजे तुमको मैसेज कर रहा है, कहाँ से सोया होगा? दिन में सो लिया तब तो ठीक है, हाँ दिन में सो लिया तो आपका क्लास करके अभी सो जाता। हाँ ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटा कम से कम यार, 6 घंटा हो जाना चाहिए। कल तो यार हमको भी नींद आ ही गया था, क्योंकि हम भी कल बहुत ज्यादा थक गया था। तुम लोगों का क्लास लेके 3 बजे तुम लोगों का क्लास, 4 बजे तुम लोगों का क्लास, उसके बाद 11 बजे तो यार कल हम भी एकदम डाउन थे, खतरनाक। हो गया यार ये पेज सबका?
Yes, sir. तो बाद में हटाएंगे तो बोलेगा तो हटाइए मत। चलो ये तो क्वेश्चन का पेज है। सॉल्यूशन का पेज कोई डिमांड कर रहा था यार, स्क्रीनशॉट ले लो, घर में खुद ट्राई करना सवाल को फिर से। कितना लोग रिवाइज करके आया, तो बहुत लोग रिवाइज करके नहीं आया हुआ, निश्चित पता है हमको। थक गए हैं वैसा, क्या सो गए। है? सब मैं किया है। तुम किया है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। रिवीजन जो नहीं करेगा यार, मतलब एनी हाउ यू हैव टू डू रिवीजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लो बनेगा। हम बार बार बता रहे हैं। कल तुम लोग को लास्ट क्वेश्चन एक दिखाए थे कि आईआईटी देखो कैसा क्वेश्चन बनाता है, हम लोग कैसे बेंजीन को नैप्थलीन में कन्वर्ट कर दिए थे ना। एवरी रिएक्शन वाज इन आवर सिलेबस, एक एक रिएक्शन हमारे सिलेबस का है। एंड इवन हम कह सकते हैं कि एक एक रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी का रिएक्शन। चलो चलो चलो, ये हो गया, सबको स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ट्राई करिए। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चंस, दिमाग लगाओ थोड़ा, ताकि थोड़ा थ्योरी तुम लोग का बार बार तुम लोग से सवाल पूछे। हाँ भाई मयंक राज, किया रिवाइज? कैसे ही आ गया क्लास में सर? रिवाइज करने में टाइम कम व्यतीत करना है तो क्लास में हाईली अटेंटिव रहिए। जो क्लास में हाईली अटेंटिव रहता है उसको रिवाइज करने में कम टाइम लगता है। अब जो क्लास में सूत रहा है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में चलो यार क्वेश्चन बनाओ, तब तक मैं अपने लिए चाय बनाता हूँ, तब तक आराम से दिमाग लगाओ। मेरे लिए भी। तुम्हारे लिए तो बना तो देंगे यार, कुछ चाहिए तुमको? मोबाइल से पी देंगे क्या चाय पीने के लिए? आ गया यार, दूध कहाँ रख दिया? ओह माय गॉड, चलो पता था ये हार्ड होने वाला है, दूध का फटना जरूरी था। दूसरा दूध निकालो। और पितराज रिवाइज किया था? कैसे आगे बढ़ गया सर, उठे उठे बैठ गए। ये तो सर सोई तो नहीं पा रहे। कोई भी क्लास करना है बेटा, क्लास में सीरियस रहना वो जरूरी है। दैट इज द क्लास में जितना सीरियस तुम रहोगे, क्लास को हम बार बार बोलते हैं नोट मेकिंग प्लेस नहीं समझना क्लास को, किसी भी क्लास को, नॉट ओनली एनी क्लास। तो अच्छा नहीं लगता हमको, एक ही साथ जैसे ग्रीनार्ड का अपलोड हुआ था, बंद हो गया यार, लग तो रहा है हमको बंद हो गया। सही है, चल रहा है। क्वेश्चन नोट कर लो यार सब कुछ।
अगर हम लोग फर्स्ट केस में बात करें तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में सबसे पहले स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा H प्लस गेन करके स्टेबल कार्बोकैटायन, तो ये CH3 और यहाँ हो गया पॉजिटिव। अब ये है यहाँ अटैक करेगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया बेटा 5। चलो यार सही बात है, 5 मेंबर। चलो 5 मेंबर का रिंग बन गया, ये हो गया 5 मेंबर का रिंग और यहीं पे एक तो मिथाइल दिखा देना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन भी अगेन इजी क्वेश्चन, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था। ये OH2 पॉजिटिव होगा, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इसके बाद यहाँ बन जाएगा यार पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से यहाँ अटैक करा दो। कितना मेंबर का रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेकंड, ये फर्स्ट का आंसर था, सेकंड का आंसर जो है वो ये हो जाएगा। चलो थर्ड वाला भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा थोड़ा फुल टॉस तुम लोग को दे दिया। 3 4 5 6, ताकि तुम लोग अब सपने में भी मरते, जब मर भी रहे हो तो तुम लोग को याद हो कि सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया था। अभी भी कोई पूछ लेगा मरते वक्त तो उसको हम बता देंगे कुछ। क्वेश्चन 9 भी इजी हो गया है, बीच में क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। हाँ, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। चलो ठीक है, दिस इज C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग जोड़ दो। हाँ 5 क्वेश्चन नंबर 10th जो है दैट इज थोड़ा सा, अब ये पता करना है कि कहाँ अटैक होगा। बेंजीन यहाँ पे भी अटैक, मतलब ये जाके पहले इससे जुड़ेगा या ये इससे जाके पहले जुड़ेगा? कौन सा लोन पेयर AlCl3 के साथ पहले बॉन्ड बनाएगा? लेफ्ट वाला, C डबल बॉन्ड O वाला। लेफ्ट वाला, क्योंकि इसका लोन पेयर यार समवॉट डीलोकलाइज्ड है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। इसका लोन पेयर का डेंसिटी, इसका लोन पेयर का डेंसिटी हाई है, दिस हैज हाई लोन पेयर डेंसिटी, दिस हैज हाई लोन पेयर डेंसिटी, तो ये जाके पहले इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो पहले जब इस पर अटैक किया तो पहले कार्बोकैटायन किसका बनेगा? पहले कार्बोकैटायन जो बनेगा वो बनेगा CH2, डायरेक्ट जोड़ दे रहा है। कार्बोकैटायन क्या बना है? CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड O Cl। बाद में फिर ये AlCl से रिएक्ट करेगा और AlCl3 से रिएक्ट करने के बाद ये बन जाएगा CH2, ये हो गया असाइलियम आयन, और फिर असाइलियम आयन 1 2 3 4 5 6 हाँ कर सकता है अटैक, यहाँ जाकर अटैक कर देगा। तो अटैक किया तो यार यहाँ पे तुम्हारे पास 6 मेंबर का रिंग बन गया और ये डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पे आईआईटी एक और काम कर देगा, AlCl3 के साथ में दे देगा ZnHgHcl। सर ये तो हम लोग अब जान चुके हैं सर, इसको हम लोग क्लेमेंट रिडक्शन बोलते हैं। हाँ, तो ZnHgHcl के साथ सर हम लोग एक चीज तो करने में माहिर है सर, C डबल बॉन्ड O को CH2 बनाने में, लेकिन सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन यार, कार्बोक्सिलिक एसिड मत कर देना। तो ये होगा अगर इसको ट्रीट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो ये सब क्वेश्चन अगर आएगा भी ना डायरेक्ट, तो पता है किसमें आएगा? ये क्या नाम उसको बोलते हैं यार, मैच द कॉलम में आएगा ऐसा क्वेश्चन। आईआईटी मैच द कॉलम में ऐसा क्वेश्चन देता है। यहाँ लिखेगा रिएक्टेंट, ठीक है, कोई एक रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन, यहाँ बना देगा प्रोडक्ट, P पे कोई प्रोडक्ट, Q पे कोई प्रोडक्ट, R पे कोई प्रोडक्ट, S पे कोई प्रोडक्ट। तो आईआईटी में एक एक नंबर लाने के लिए यार बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है सर। मैच द फॉलोइंग में ज्यादा दिक्कत क्योंकि एक ही मैच द कॉलम में जो तुमको अब नहीं एक ये सवाल जो पूछेगा ना, पूछेगा ही, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक नंबर के लिए पूछेगा, 1 मार्क एक नंबर के लिए पूछता है। अभी तुम लोग के समय यार आईआईटी बहुत दयावान हो गया है। हम लोग के समय यार ऐसा मतलब नेगेटिव मार्किंग का इतना झमेला था, बाप रे बाप, हर चीज में नेगेटिव मार्किंग, मल्टीपल में नेगेटिव मार्किंग, हम लोग समय सब में नेगेटिव मार्किंग हुआ करता था। 2012 से ये चीजें ठीक हो गई, बात थोड़ा नेगेटिव मार्किंग कम कर दिया। सही बात, ऊपर की पहले हर चीज में नेगेटिव, सिंगल करेक्ट नेगेटिव मार्किंग, पैराग्राफ में नेगेटिव मार्किंग, उसके बाद इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग। अब शायद किसी में इंटीजर में शायद नेगेटिव मार्किंग हटा दिया है शायद, कुछ कभी हटा देता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है मार्किंग पैटर्न। इंटीजर में हटा दिया। हाँ इंटीजर में हटा दिया है।
जो कि मुझे लगता है कि गलत है। जो सब मारता है, एक एक को तुक्का लग गया तो मतलब समझ रहे हो 1 से 10 में। 0 to 9 रेंज रहता है। हाँ, तो 0 to 9 में अगर मान लो जनरली आंसर यार 1 बहुत रहता है। ऐसा टीचर लोग हम लोग को बताता था। 0 भी एंड 1। बहुत केस में रहता है सर, 0 भी। हाँ 0 एंड 1 ठीक है। 1 9 ठीक है। जब तुक्का मारना तो नहीं मारना चाहिए यार तुक्का उक्का, लेकिन तुमको लग रहा है कि नहीं हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर 0 1 एंड 9। लेकिन आईआईटी में तुक्का मारना इतना, उन बच्चों के का आईआईटी निकल रहा होता है उनके लिए बड़ा डिजास्टरस हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर के लिए फाइट होता है भाई लास्ट में। बाप रे बाप। और तुमको लगे यार मार दिए थे, नहीं मारना चाहिए था, जय माता दी लिख के मार तो दिए, -1 हो गया। उस -1 के चक्कर में तुम्हारा एक कॉलेज छूट सकता है। फिर ये बाद में कंपटीशन हो जाता है। मतलब अब जब 3000 से लेके 6000 रैंक के बीच में देखते हैं ना, मार्क्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स पे यार रैंक भागा हुआ है, बहुत आगे पीछे हो गया है। कल कोई हमसे पूछ रहा था कि सर जेईई एडवांस के लिए कितना रैंक में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। देखो यार, इफ यू वांट टू परस्यू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो मेरे नजर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 3 बेस्ट कॉलेज या 4 बेस्ट कॉलेज कह लो, ठीक है। एक है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी खड़गपुर भी ले लो। एंड उसके बाद मतलब जितनी भी आईआईटी रही है, आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, रुड़की, गुवाहाटी, 6 हो गया ना भाई। हाँ 6, ये 6 आईआईटी का कंप्यूटर साइंस का ब्रांच अंडर 500 में भर जाता है। मतलब एनी हाउ जनरल कैटेगरी में यू हैव टू मतलब you have to secure a rank of under 500 to get any of these IITs. To IIT Bombay especially, I think सबको पता होगा, you have to be in rank 1 to 50. या IIT दिल्ली तक अगर आपको जाना है तो देन आपका रैंक 1 से 100। एंड अब दिल्ली का IIT प्रेफर करते हैं जो दिल्ली के रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो दिल्ली का बच्चा लोग को दिल्ली के बाहर जाने का मन नहीं करता है, तो दिल्ली का आईआईटी प्रेफर कर लेते हैं। लेकिन जो ऑल इंडिया के टॉपर्स होते हैं, दे प्रेफर द सीएसई ब्रांच ऑफ आईआईटी बॉम्बे। तो ये इफ यू अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आईआईटी कानपुर का, मुझे याद है कि एक बच्चा था मेरा, उसका रैंक था हर्षित, उसका रैंक था 900 कुछ रैंक था, तो उसको आईआईटी कानपुर का मिला था सीएस। उससे तुम लोग थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। आईआईटी कानपुर गया है ना वो, आईआईटी कानपुर, हाँ कानपुर गया शायद, कानपुर गया है, कहाँ गया पता नहीं, कहाँ का तो फोटो डालते रहता है, कानपुर ही गया शायद, हाँ कानपुर ही गया। कानपुर जाके चुनाव लड़ रहा है, सीनेटर का चुनाव। आगे बढ़े हम लोग आज। अरे ये हर्ष बियानी, तुम्हारा आंसर तो यार सही था, उसका लॉजिक क्या दोगे? लॉजिक ऐसे बना दी, लॉजिक उसका बहुत शानदार लॉजिक है, इसलिए लॉजिक पूछ रहे हैं। जैसे लॉजिक तो नहीं पता होता हूँ, तो ये सोच के बना दिए कि लेफ्ट और राइट वाला रिंग में जोड़ना तो एक ही बात है, मतलब इधर जोड़ेंगे नहीं बात तो एक ही है यार, लेकिन उसका लॉजिक है कुछ। सबको लिख लिया एपेक्स? चलो कल का भी 2 क्वेश्चन डिस्कस 5 कर मेंबर लेते हैं। वाला रिंग जो जुड़ेगा लास्ट वाले में क्या जुड़ेगा? 5 मेंबर वाला 5 मेंबर का रिंग बनेगा कैसे बेटा? 1 2 3 4 5 नहीं 6। सर, ये वाला नहीं सर, दूसरा वाला 11 जो है 11th में, 11 में हम दोनों क्या के कर दिए यार, बीच गलती कर दी क्या? 1 2 5 मेंबर का रिंग भी कैसे जुड़ेगा यार? 11th ही ना है। हाँ सर 11th हम बनाए कहाँ अभी? हाँ 11th ये नहीं डिस्कस 10th किया। है सर। 11th में क्या होगा? 11th में क्या होगा? 11th में बताओ तुम लोग। सर बना तो दिए थे।
बना तो दिया है। हाँ तो हाँ वही होगा 11th में, सिंपल है। 11th में यार क्या बताएं, यहाँ हटाते हैं, बड़ा स्क्रीन पे आओ थोड़ा। 11th में ये आएगा, यही आ जाना चाहिए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, है हाँ ना। तो यस सर। इसके बाद सर हम लोग को एक चीज आता है सर, NaGHCl सर, हम लोग क्लेवेंशन जानते हैं सर। चलो उसके बाद ये बना लो। चलो अब ZnHgHCl का रिएक्शन तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, तुमको पता है। अब इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म बेस्ड सवाल पूछ दिया तभी दिक्कत है तुम लोगों को। कल हमने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो शायद मैंने कल डिस्कस कर लिया था ना जी तुम लोगों के साथ। हाँ सर, पहला वाला हाँ टू सेल वाला। चलो एक और क्वेश्चन जो हमको भेजा ये हर्ष बयानी, उसका आंसर तो सही था, लॉजिक उसका जानना जरूरी है। एंथ्रासीन है ये, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। इसका रिएक्शन मैंने शायद कराया था CH3 CH2 Cl। कोई और भी इलेक्ट्रोफाइल दे सकता है यहाँ पे, नाइट्रेशन भी करा सकता है, ठीक है। मान लो सर तुमको इसमें X2X3 भी दे सकता है, कुछ भी। हाँ हमको पता करना है कि कहाँ पे अटैक करेगा। हाँ बोलो जी, कुछ बोल रही है। सर ये वाले रिंग में, लास्ट वाले रिंग में। अब देखो 2 पॉसिबिलिटी है यार, अगर मैं बताऊं तो 2 पॉसिबिलिटी, मैं अटैक करा के तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। सर आप एक बताएं। पॉसिबिलिटी जो तुम बताए, मैं बता दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, जो तुम्हारा आया होगा। एक पॉसिबिलिटी जो तुम लोग बनाए होगे वो ये बनाए होगे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, दोनों रिंग एरोमेटिक रहेगा। क्लियर है सबको? सर जल्दी बोलो, बाकी लोग जो क्वेश्चन नहीं देखा है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो क्वेश्चन देखा है हाँ सर। उसके बारे में। हाँ ठीक है। या फिर यहाँ अटैक हो सकता है। देखो इसको मैं थोड़ा प्यार से बना दूं, ठीक है। तो अगर मैं करूं यहाँ पे यार, डबल बॉन्ड यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ यार, यहाँ करा दो अगर CH2 CH3 को। तो जब तुम यहाँ अटैक कराओगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ अटैक कराओगे तो 2 रिंग को यार एरोमेटिक दिखाना चाह रहे थे, लेकिन 2 रिंग एरोमेटिक इस कॉन्फ़िगरेशन में कैसे दिखाएं? चलो देखते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ 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 नहीं पॉसिबल नहीं। अरे मुझे 2 रिंग एरोमेटिक दिखाना था, नहीं हो पा रहा है। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, तब तुमको समझा पाएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। 2 रिंग एरोमेटिक तो अभी भी रहेगा। तो मान लो यहाँ डबल बॉन्ड दिए, यहाँ डबल बॉन्ड दिए, यहाँ डबल बॉन्ड दिए, ये रिंग ऐसे बना दिए, ठीक है, और ये रिंग ऐसे बना दिए। अब क्या किया जाए? यहाँ पे यार इस रिंग, बीच वाले रिंग में नहीं अटैक होगा। बीच रिंग पे ही अटैक कराने के लिए, लेकिन हम जब बीच वाले रिंग पर अटैक करा रहे हैं तो मुझे ये भी तो दिखाना है कि दूसरा रिंग एरोमेटिक है उस समय। यस। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी फिलहाल। हाँ तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ जुड़ गया यार तुम्हारा CH2 CH3, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। बाद में ये रेजोनेंस जब करेगा तो ये रिंग, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और अब तुमको दिखेगा 2 रिंग एरोमेटिक। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये आ गया यार डबल बॉन्ड, ये आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड एंड ये आ जाएगा CH2 CH3, ठीक है, और तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे वो क्या दिख रहा है? देयर आर 2 रिंग्स दैट आर एरोमेटिक। यहाँ भी तुमको दिख रहा है कि देयर आर 2 रिंग्स दैट आर एरोमेटिक। क्लियर है? तो वो वाला जो लॉजिक हम लोग लगाते थे नैप्थलीन के केस के में, वो यहाँ नहीं लगा सकता। यहाँ पे आपको एक चीज, अगर आपने, मैंने बोला जीओसी में इतना इंपॉर्टेंट है जीओसी की, आपका जीओसी का हर पॉइंट जो है कब कहां यूज हो जाए कोई नहीं जानता है। यहाँ पे एक है नैप्थलीन, ये यहाँ पे नैप्थलीन में रेजोनेंस हो रहा है,
और यहाँ पे यार 2 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे यार 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब लोग को अगर तुमसे मैं रेजोनेंस एनर्जी पूछूं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है, तो तुमको कुछ नहीं मालूम है रेजोनेंस एनर्जी में, लेकिन इतना तो मालूम रखना कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। तो लोगों को लगता है कि नैप्थलीन में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वन बेंजीन रिंग। ऑब्वियसली तो तुम बोलोगे कि सर मुझे लगता है ना कि यहाँ पे नैप्थलीन में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ज्यादा कॉन्जुगेशन किसमें है भाई? नैप्थलीन में ही है ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। नैप्थलीन में अगर मैं एक बेंजीन से कंपेयर करूं नैप्थलीन को, 100% इसका रेजोनेंस एनर्जी जो है नैप्थलीन का, वो इसके रेजोनेंस एनर्जी से ज्यादा है। इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, मोर रेजोनेंस। ये हो गया लेस रेजोनेंस। समझ में आ रहा है बात? लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं नैप्थलीन रिंग का कंपटीशन करा दूं मैं किसके साथ? बेंजीन प्लस बेंजीन। ले बेटा हार गया तू अब, ठीक है। तो ये बीच का जो ये साइन है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेजोनेंस एनर्जी यहां पे ऑफ टू बेंजीन रिंग्स इज ग्रेटर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नैप्थलीन। अब तुम लोगों को कहानी समझ में आ गया होगा। यहां पे नैप्थलीन का रेजोनेंस एनर्जी है और यहां 2 बेंजीन एनर्जी है, Re1 और अब तुम ये बताओ कि Re1 प्लस Re2 ये ग्रेटर है कि नहीं Re से? यस सर। यस सर। दिस इज बेटा मोर स्टेबल वीलैंड कॉम्प्लेक्स। दिस इज मोर स्टेबल वीलैंड कॉम्प्लेक्स। बहुत ज्यादा मतलब है, दोनों स्टेबल है बट ये थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है एंड इट इज रिलेटिवली लेस स्टेबल एंड दिस इज यार रिलेटिवली लेस स्टेबल। समझ में आ गया यानी यही याद रखना ये एक पॉइंट कि नैप्थलीन का ऐसे तो बेंजीन से ज्यादा है रेजोनेंस एनर्जी, लेकिन 2 बेंजीन रिंग का फिर नैप्थलीन से ज्यादा हो जाता है। नोट कर लो इसको यार, नोट करने में टाइम मत बर्बाद करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। या नोट कर लो, चलो क्या करोगे, तो टाइम लगेगा लेकिन ऐसे ही उसमें भी सोच लेना, थर्ड वाला में, समझे? समझा? थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिए थे हम, ये वाला शायद दिए थे ना, बेंजीन थोड़ा टेढ़ा बनाए थे एक में। फेनांथ्रीसीन वाला। हाँ फेनांथ्रीसीन भी ऐसा ही बन जाएगा। और वो क्वेश्चन तुम लोग खुद बना सकते हो, इतना स्मार्ट तुम लोग हो गए। यही होगा शायद फेनांथ्रीसीन। वहां यार तुम जब अटैक कराओगे ना, तो अटैक कराने पे एक पोजीशन जो होगा वहां पे आपको नैप्थलीन दिख रहा होगा और एक पोजीशन पे आपको 2 बेंजीन रिंग दिख रहा होगा। जिस दिन बेटा ये आईआईटी में क्वेश्चन आ गया ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होगा ये, याद रख। अभी तक आईआईटी इस पे नहीं पूछा है। तो रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। देखो यार, गैटरमैन कोच रिएक्शन में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे यार कन्वर्ट करते हैं किसको? हम लोग कन्वर्ट करते हैं बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड में। बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। बस रिएजेंट थोड़ा सा जो लेते हैं वो अलग रहता है। बेंजीन को हम लोग ट्रीट कराते हैं विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ
AlCl3 and Cu2Cl2, यहाँ पे हमको मिलता है बेटा बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे बेटा हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड। ओके सर, क्या है मैकेनिज्म? कुछ नहीं है मैकेनिज्म में। अगर मैकेनिज्म देखोगे तो EAS मैकेनिज्म ही है। ये है तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ऐसे दिखा सकते हो, ये पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो HCl से ये C- जो है ये H+ गेन कर लेता है, ठीक है। H+ गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, या आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज असाइलियम आयन। ओके, अब यहाँ पे वही सिंपल, सिमिलर टू असाइलेशन है, रिएक्शन इज सिमिलर टू असाइलेशन, कोई अंतर नहीं है असाइलेशन से, बस रिएजेंट जो है वो थोड़ा सा अलग है। नाम पूछ सकता है एग्जाम में, एनसीईआरटी में दिया है, तो ये रिएक्शन का नाम बताइए। ये इस पे गया, ये इस कार्बन पे अटैक किया और ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर गया, तो बेटा यहाँ पे आपको मिल जाता है ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया यार पॉजिटिव चार्ज, दिस इज यार तुम्हारा CHO, और यहाँ हो गया हाइड्रोजन। एंड आफ्टर दैट ये जो Cl- निकला था, ठीक है, ये इस H+ को निकालेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस रिंग में। बधाई हो, आपके पास मिल गया बेंजल्डिहाइड, ये मिल गया आपको बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी का रिएक्शन है, मींस के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्या किए यार? कुछ नहीं किए, बस रिएजेंट याद रखना, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, सॉरी दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, CO+ HCl। एवरीवन क्लियर है? गटरमैन कोच रिएक्शन, ले बोलो, नोट करो, रिएजेंट याद रखना। नेम रिएक्शन पहला है, आसान सा नेम रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। असाइलेशन से रिलेटेड है, इसलिए असाइलेशन के बाद इसको बताएं। असाइलेशन से रिलेटेड है, इसलिए असाइलेशन के बाद बताएं। रिएजेंट हम तुमको दे दिए हैं, HCN प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4, और सेकेंड में हाइड्रोलिसिस। कैसे काम करोगे भाई आगे? असाइलियम आयन याद है ना? असाइलियम आयन याद है? हाँ सर। असाइलियम आयन की तरह ही ये आयन है, लाइक असाइलियम आयन, दिस इज असाइलियम आयन की तरह वाला आयन। अब यहाँ बेंजीन बना लो, और बेंजीन बनाने के बाद क्या करना है? अटैक कराना है। इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है सामने, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम अटैक कराएंगे यहाँ पे, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इधर गया और फिर ये जाके अटैक कर दिया इस कार्बन पे, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से यार तुम्हारे पास सबको मिल गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ गया पॉजिटिव, यहाँ जुड़ गया CH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ से HSO4- जो है वो H+ निकाल लेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वापस रिंग में, रिंग एरोमेटिक बन गया। सबसे पहले तो ये मिल गया तुमको CH डबल बॉन्ड NH। अब ये CH डबल बॉन्ड NH इमाइन मिल गया तुमको, एक तरह से इमाइन। अब ये इमाइन का हाइड्रोलिसिस होगा, अब यार इमाइन का हाइड्रोलिसिस होगा,
तो इमाइन का जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। कैसे टूटेगा हम बताएंगे आपको आगे चल के। भाई प्रोटोनेट होगा और कुछ तो होना नहीं है, और फिर अटैक होगा OH का, तो ये टूटेगा, यहाँ पे यार O जुड़ेगा, यहाँ यार H2 जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा तुमको एक तो बेंजल्डिहाइड और अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड। तो याद है ना CN का भी हाइड्रोलिसिस अगर हम करते थे, हम तुमको RCN का हाइड्रोलिसिस बताए थे, लेकिन RCN का हाइड्रोलिसिस में कुछ अलग चीज बना था। RCN का हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, याद है ना, साइड रिएक्शन बताए थे, बोले थे बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अरे हाँ ना बोलना स्टार्ट करो, नहीं तो हम ग्रुप से निकाल निकाल के फेंकना स्टार्ट कर देंगे तुम लोगों को, ठीक है ना। यस सर। रोज रोज हम एक ही बात नहीं बोलने Yes, वाले हैं sir. तुमको। वो आवाज नहीं सुनाई देता है, मेरा मूड खराब हो जाता है, ठीक है। थके हुए तुम ही लोग नहीं हो, ठीक है। हो गया भाई, लिख लिया सब कोई? नो सर। यस लिखो लिखो जल्दी लिखो।